Very good morning to all of you students. Beta, we are going to start with new topic, that is adsorption and colloids. We also call it as surface chemistry in old syllabus. Beta, this chapter is there for your CET also. So please pay attention kindly. Very easy topic. Only theory is there, beta. Okay. Now let us start. Dun, dun, dun. आ जाओ. अब बेटा आप लोग को सबसे पहले व्हाट यू ऑल शुड नो बेटा, इफ आई टेक अनदर स्पॉन्ज, स्पॉन्ज को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? ओए श्रेया बेटा, हाँ तो इसको पानी में डाल देते देखो और कैसा हो जाएगा पानी में डालने के बाद? ओ फूक गया कि नहीं? तो पानी पूरा अंदर गया कि नहीं उसके बोलो बेटा, सो इट इज नोन एज व्हाट? एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन पूरा अंदर जाता है. इट इज अ बल्क फिनोमेना. एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना. तो पानी ऊपर रहा या अंदर भी चला गया बोलो? पूरा अंदर चला गया ना, पानी पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना बेटा, राइट? सो इट इज विच फिनोमेना? बल्क फिनोमेना. बल्क. ठीक है. आजा बेबी, जल्दी जल्दी आजा, जल्दी जल्दी आजा. Bulk phenomena, absorption. So it is a phenomena. What is the definition? Come on. It is a phenomena in which one substance enter into the another substance and get uniformly distributed throughout the bulk of the another substance. बेटा कुछ मिस नहीं किया बेटा. ये देख बेटा, तेरे को खाली दिखा देता, देख ले फटाफट. ये बेटा, ये देख, इसको स्पॉन्ज को पानी में डालेगा तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? फूक जाएगा ना. इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन. क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन. देखा, पानी में डाला तो ये फूक जाएगा ना. तो इट इज विच फिनोमिना? बल्क फिनोमिना. तो बल्क, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. तो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? इट इज अ फिनोमिना इन विच वन सब्सटेंस एंटर इनटू अनदर. ये हमारे डे टू डे लाइफ में आपको ये कहां पे देखना मिलता है? एक तो ये हम लोग स्पॉन्ज का करते हैं, दूसरा स्किन में भी है बेटा. ठीक है बेटा, ये डे टू डे लाइफ में एब्जॉर्प्शन हमको कहां नजर आता है? सुबह सुबह हम लोग चाय में बिस्कुट डालते हैं, बिस्किट नहीं, बिस्कुट. ठीक है, बिस्किट्स भी इंट्रोड्यूस. तो क्या होता है बोलो बेटा? ये देखो बेटा, एग्जाम्पल, चाय, टी एंड बिस्किट्स, राइट बेटा? तो क्या हो जाता है? चाय पूरा अंदर बिस्किट के अंदर चला जाता है कि नहीं? एब्जॉर्प्शन. रसगुल्ला और गुलाब जामुन खाया कभी? हाँ, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? शक्कर का पानी, हाँ, शुगर के अंदर डालते बेटा. खाना पड़ेगा आज भाई. तो इसको क्या कहते हैं बेटा? ए एब्जॉर्प्शन. ठीक है बेटा. चौक को पानी के अंदर डालेंगे तो पानी पूरा चौक के अंदर चला जाता है. एब्जॉर्प्शन. राइट. सो इट इज विच फिनोमिना दैट सब्सटेंस. अच्छा, जो सब्सटेंस विच इज बीइंग एब्जॉर्ब, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? कौन था? पानी एब्जॉर्ब हुआ कि नहीं? ठीक है कि नहीं? पानी एब्जॉर्ब हुआ ना बेटा, हाँ, तो उसको एब्जॉर्बेट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? हाँ. और कौन एब्जॉर्ब किया बोलो बेटा? स्पॉन्ज ने एब्जॉर्ब किया. तो एब्जॉर्ब को क्या बोलेंगे? स्पॉन्ज को एब्जॉर्बेंट. तो जो एब्जॉर्ब करता है, सब मैं हूं बिस्किट, तो मैं क्या बन जाऊंगा बोलो बेटा? एब्जॉर्बेंट. और चाय क्या हो जाएगी बोलो बेटा? एब्जॉर्बेट. क्लियर है? बल्क फिनोमिना बेटा. डन डन डन. लेकिन बेटा अगर मैंने ये चौक से बोर्ड पे लिखा, दिखाई दे रहा है? चौक से बोर्ड पे लिखा, तो चौक क्या बोर्ड के अंदर घुस जाता है या सरफेस पे रहता है बोलो? हाँ, बरोबर है कि नहीं बेटा? हम लोग बेटा ये मार्कर से मैं अगर लिखूंगा बेटा, मार्कर से हम लोग लिखते हैं ना बेटा, ये देखो बेटा ऐसा. तो मार्कर से मैं अगर मैं लिखता हूँ कोई भी चीज, तो लोग मैंने ये लिया, मेरे ये उंगली पे मैंने लिखा, दिखाई दे रहा है ये ऐसा. अब बेटा मैं इसको मिटा दूंगा तो ये चला गया कि नहीं बोलो बेटा? तो ये स्किन के अंदर गया क्या? नहीं. कहां पर रहा ये? सरफेस पे रहा. कहां पर रहा बोलो? तो इसको क्या कहते हैं? जो सर एक सब्सटेंस, पहले जब मैंने लिखा मार्कर से, तो एक सब्सटेंस दूसरे सरफेस पे क्या हो गया? चिपक गया. या बेटा यहाँ पे देख, चिपक गया था कि नहीं? राइट. चौक से बोर्ड पे लिखते हैं तो चौक बोर्ड पे क्या हो जाती है? चिपक जाती है. व्हेन वन सब्सटेंस गेट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, उसको क्या कहते हैं बोलो बेटा? एडसॉर्प्शन. वो पहला वाला क्या था? एब्स. ये वाला कौन सा है? एडसॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन. क्लियर है बेटा? सो कैन वी से दिस इज एब्जॉर्प्शन? मारेगा लाभ है. फोन अंदर रख दे, फेंक दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा. ठीक है? क्या ये एब्जॉर्प्शन है? ही क्या हो कर रही है येड़ी? ये एब्जॉर्प्शन है क्या? हाँ तो, हाँ, तो ये नो. ठीक है. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चौक पार्टिकल बेटा. बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड था, उसके ऊपर एक चौक उसके सरफेस पे चिपक रहा है. दिखाई दे रहा है? कहां पर चिपक रहा है? सरफेस. So when one substance concentrate on the surface of another substance, it is known as what? Adsorption. ठीक है? Adsorption. Okay? Adsorption. तो adsorption is which? What is the? ये बहुत इंपॉर्टेंट है definition. It is a phenomena in which one substance accumulates on the surface of. Clear है? Right?
चलो बेटा, एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में आप लोगों ने पता है, ये आप लोग वाटर बॉटल खरीदते हो नया, तो उसके या टिफिन बॉक्स या कोई भी जूते वगैरह, तो उसके अंदर ये सिलिका जेल आता है। क्या करता है वो? क्यों रहता है अंदर? हाँ, मॉइस्चर उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है ना बेटा? ये देखा, ऐसा सिलिका जेल। फिर ये चौक, बोर्ड पे हम लोग लिखते हैं। ओके। अच्छा, अभी चौक और बोर्ड है, तो चौक चौक क्या हो रहा है? चिपक रहा है। किसके सरफेस पे चिपक रहा है? बोर्ड पे। बोर्ड को क्या कहेंगे? वहां पे एब्स लिखते थे, यहाँ पे ए डी आएगा, डी आएगा। Chalkboard is adsorbent. Adsorbent. Board. Blackboard is what? Adsorbent. And जो चिपकता है, कौन चिपक रहा है? चौक। तो चौक क्या हो जाएगा बोलो बेटा? एडसॉर्बेट। ठीक है, चौक को क्या बोलेंगे बेटा? एडसॉर्बेट। और जिसके सरफेस पे चिपक रहा है उसको क्या कहेंगे बोलो बेटा? ब्लैकबोर्ड पे चिपक रहा था ना, हाँ, वहां पे एब आता था। चाय बिस्कुट में क्या आता था बोलो बेटा? एब्स। यहाँ पे क्या आ रहा है? एड्स। अच्छा, डे टू डे लाइफ में ये कहाँ पे देखने मिलता है? चलो, ये ब्लैक बोर्ड वगैरह, उसके अलावा और कोई जगह पे तेरे को देखने मिलता है? चल अलिश का सोच। कोरोना में तुम लोग क्या पहन के जो घूमते थे? मास्क। तो गैस मास्क जनरली होता है, वो क्या करता है, बाहर का सब्सटेंस उसके सरफेस पे क्या कर देता था? चिपका। हाँ, समझ में आ रहा है ना? तो अंदर नहीं जाता था वो, खाली सरफेस पे चिपक जाता। क्लियर है? ऐसे बहुत जगह पे हम लोग यूज करते हैं बेटा। तो एडसॉर्प्शन में बेटा, अभी दो तरह का एडसॉर्प्शन होता है बेटा। ओके। अभी देख बेटा, अगर बेटा तेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज मोर, मतलब सपोज ये सरफेस है, सरफेस पे बेटा चिपकने वाला बंदा ज्यादा होगा, चिपकने वाला सब्सटेंस, तो उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। क्या कहेंगे? देखना बेटा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज मोर, तो पॉजिटिव। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज, मतलब मेरा सरफेस ज्यादा है और उस पर चिपक रहा कम है, तो उसको क्या कहेंगे बोलो बेटा? नेगेटिव। क्या कहेंगे? नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो? अब बेटा ये एड्सॉर्प्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन तो जाने तो, ये बाद में हम लोग करेंगे बेटा, ठीक है ना? इस पे आ जाते हैं। वाई, कोई भी बंदा किसी के सरफेस पे क्यों चिपकता है, वो हमको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एडसॉर्प्शन क्यों होता है, तो ये मैं तुमको ना पहले सब बता डाली। यहाँ पर आ जाओ देवी और सज्जनों, नाउ व्हाट आई हैव टेकन हियर, लुक, आई हैव टेकन अ कंटेनर। सपोज बेटा ये मैंने क्या लिया है? चारकोल। क्या लिया मैंने बोलो बेटा? कोयला। चारकोल। तो इसके अंदर बेटा सब किसके एटम्स हो गए बोलो बेटा? ए बेबी, ये देख, ये सब चारकोल के एटम्स है कि नहीं बोलो बेटा? अरे मैंने कोयला लिया तो सब कोयला के एटम हो गए कि नहीं यहाँ पर? कम ऑन। अब ये क्यों होता है? कोई भी बंदा किसी के सरफेस पे क्यों चिपकेगा? चलो, श्रिया बेटा, अभी मैंने ये वाला मॉलिक्यूल लिया, ये मॉलिक्यूल कहां पर है? अंदर की तरफ है कि नहीं? तो ये बल्क में मॉलिक्यूल कहां पर है? अंदर की तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं? बल्क के अंदर है। अच्छा, अभी इसको किसने किसने सराउंड करके रखा है बोल बेटा? लेफ्ट से ये खींच रहा है इसको, राइट से ये खींच रहा है, ये ऊपर इसको खींच रहा है, ये नीचे इसको खींच रहा है, ये साइड में खींच रहा है, ये ऐसे पुल कर रहा है, ये ऐसे पुल कर रहा है। तो बेटा सपोज इमेजिन, आप ऐसे खड़े हो, एक जन मेरे को लेफ्ट से पुल कर रहा है, एक जन राइट से पुल कर रहा है, एक जन ऊपर से कर रहा है, एक जन नीचे से कर रहा है, एक ऐसा साइड से कर रहा है, एक ऐसा साइड से कर रहा है। अच्छा, सब लोग खींचने वाले एक ही लोग हैं, तो तेरे पे नेट पुल कुछ होगा क्या? नहीं होगा ना? तो ये जो मॉलिक्यूल जो बल्क में होता है वो क्या होता है बोलो बेटा? बल्क में जो होता है वो बेटा, क्या उस पर कोई भी फोर्स है क्या? नहीं ना, तो उसको क्या करते हैं? नो अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब बैलेंस्ड है, इस पे फोर्स क्या है बोलो बेटा? बैलेंस्ड फोर्स है। क्या है? चलो ये आविष्का, इकडे बघ, ये इधर पे देखिए, मॉलिक्यूल मैंने जो लिया लाल वाला, ये कहां पर है? ये सरफेस है या अंदर? सरफेस की तरफ है या अंदर की तरफ है ये लाल वाला? वेरी गुड। तो ये कहां पर है मॉलिक्यूल, कहां पर है वो तेरा? सरफेस पे है। कहां पर है? सरफेस पे। ठीक है। अच्छा चले, वे अलिश का या इसको कौन कहां से पुल कर रहा है? लेफ्ट से एक जन कहां से पुल कर रहा है? एक जन यहाँ पे पुल कर रहा है, एक जन ऐसा नीचे कर रहा है, एक जन ऐसा। तो लेफ्ट और राइट में तो कुछ नहीं है, लेकिन बेटा इसको ऊपर से कोई पुल कर रहा है क्या? जो ने डोभा, देखना। हाँ हाँ, तो अभी क्या हो रहा है, इस पे सब नीचे से इसको खींच रहे हैं कि नहीं? साइड वाला तो बैलेंस हो गया, लेकिन नीचे वाला बैलेंस हो रहा है क्या?
तो इसको कहां पे सब लोग खींच रहे हैं, नीचे की तरफ। तो इस पे बैलेंस्ड फोर्स है या अनबैलेंस्ड फोर्स है? वेरी गुड। तो बल्क में जो रहता है उस पे क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्या है? तो बेटा ये इसको नीचे खींच रहे हो, इसका अच्छा ये बल के अंदर था, उसको तो बेटा सब लोग ने बरोबर पकड़ के रखा था, उसका कोई नेट मूवमेंट होगा क्या? नहीं। लेकिन अभी इस पे क्या रहेगा बेटा, इसको सब नीचे, तो इसका नेट मूवमेंट है, तो इसका एनर्जी क्या है, काफी अनस्टेबल है ना वो, तो उसका एनर्जी क्या होगा बोल, ज्यादा। एनर्जी क्या होगा? अब इसको बैलेंस होने का अपने आप को, तो क्या करेगा, सपोज बेटा मैंने यहाँ पे एक स्प्रे लिया है, क्या लिया, एक, यहाँ पे मैंने कौन सा कलर लू, पर्पल। यहाँ पे एक स्प्रे लिया है, इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस भर के रखा है, ए झिंगी इकड़े बात। अभी इस पे से मैंने यहाँ पे क्या स्प्रे किया बाहर, क्या स्प्रे किया बाहर बोल? H2। हाँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐसा ऊपर ऐसा स्प्रे कर दिया। ठीक, लेकिन ये सरफेस वाले को स्टेबल बनने का है कि नहीं? तो क्या सोचेगा, अरे भाई हाइड्रोजन तू मेरे सरफेस पे आके चिपक जा और मेरे को क्या कर दे, स्टेबल बना दे। तो भी ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इसके सरफेस पे ऐसे चिपक जाएगा। चिपक जाएगा तो ये बैलेंस हो जाएगा कि नहीं बोल बेटा? तो क्यों चिपका, ये क्यों चिपका, बाय चिपका ये? हाँ, तो मतलब सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल होता है उस पे कौन सा फोर्स था? तो व्हाट इज द मेन रीजन फॉर एडसॉर्प्शन? कोई भी बंदा किसी के सरफेस पे क्यों चिपकता है? क्योंकि उसके सरफेस पे क्या रहता है, सरफेस पे अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। समझ में आ गया? अच्छा, अभी बेटा तू ही मेरे को बता, तो ये फिनोमिना क्यों हुआ, व्हाई एडसॉर्प्शन टेक प्लेस ड्यू टू द व्हाट, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो नीचे के तरफ भी तो अनबैलेंस है। कहां पर है नीचे? तो अबे झिंगी, ये पूरा सरफेस हो गया येड़ी, ये सरफेस हो गया तो इधर पे चिपकेगा। ये तो जो नीचे बोल रही है तो ये भी सरफेस ही है ना, इस पे भी चिपकेगा ना बेटा। अच्छा, मैंने अगर ऐसा लिया है, ओके, तो यहाँ पे भी चिपकेगा, इधर पे भी चिपकेगा, ये चिपकेगा, ये चिपकेगा, अंदर जो है वो बल्क हो गया बेटा। अब समझा? क्लियर है डियर? ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो? क्लियर बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? अच्छा, ये चिपकने से पहले इसका फोर्स क्या था, लाल वाले को चिपकने से पहले, चिपकने से पहले उस पर नेट डाउन, तो उसका एनर्जी ज्यादा था कि नहीं बोलो? तो ये फिनोमिना क्या हो गया बोलो बेटा, एडसॉर्प्शन। चिपकने से पहले उसका एनर्जी क्या था बोल, लाल वाला फ्री टू मूव था कि नहीं, उस पर नेट डाउनवर्ड फोर्स था। अब लेकिन जैसे ही ऊपर ये हाइड्रोजन उसके सरफेस पे चिपक गया तो क्या हो जाएगा, वो बैलेंस्ड हो गया कि नहीं? तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जाम में पूछते हैं एड्सॉर्प्शन इज विच प्रोसेस, तो एनर्जी कम हो गया कि नहीं, तो एनर्जी उसका रिलीज हो गया कि नहीं, तो इट इज व्हाट, एड्सॉर्प्शन इज व्हाट बेटा, विच प्रोसेस, एक्सोथर्मिक। क्यों एक्सोथर्मिक हुआ वो समझा क्या? पहले वो ऐसा ऐसा ज्यादा घूम रहा था, अब क्या हो गया बेटा, उसका मूवमेंट क्या हो गया, कम। क्लियर है? पहले उसका रैंडमनेस क्या था, ज्यादा, अब क्या हो गया, कम। इट इज अच्छा, और जो हीट रिलीज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एमसीक्यू में आएगा बेटा, एडसॉर्प्शन इज विच प्रोसेस, तो क्या बोलने का, एक्सोथर्मिक। क्या बोलने का बेटा? हम्म, क्यों हुआ वो समझाना, हर एक को एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है ना बेटा, क्यों हीट रिलीज हुआ? अब बेटा है ना, यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? क्लियर है? पहले मैं थोड़ा सा ये चीज बता देता हूँ आपको। टन, टन, ये काय को हुआ रे सांभा, वहां है ये, तो देखो बेटा आ जाते हैं, देखो मैं तुमको ड्रॉ करके भी बताता हूँ। ये देखिए बेटा, सपोज ये कोई मैंने लिक्विड लिया है, अब मैंने सॉलिड का बताया, लिक्विड ले लिया, लिक्विड पे देखिए बल्क के अंदर मॉलिक्यूल है, बल्क कोई मॉलिक्यूल बेटा क्या हो रहा है बोलो, अंदर की तरफ मॉलिक्यूल है, तो सब जगह से सराउंडेड है कि नहीं बोलो बेटा? बोलो ना। यहाँ पे भी देख, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इस पे कोई अनबैलेंस फोर्स होगा क्या? सब जगह से इक्वली है बेटा, राइट ना बेटा? तो इस पे नो बैलेंस फोर्स, ओके, सॉरी, नो अनबैलेंस फोर्स। ओके, तो बैलेंस फोर्स है और स्टेबल है, कौन है वो? अभी मैंने मॉलिक्यूल कहाँ पे लिया बोलो बेटा, सरफेस पे लिया, देख सरफेस पे कहाँ कहाँ से पुल कर रहे हैं बोलो बेटा, लेफ्ट से हो रहा है, राइट से हो रहा है और नीचे हो रहा है, तो लेफ्ट राइट वाला बैलेंस है, लेकिन ऊपर से कोई उसको पुल कर रहा है क्या, नहीं ना, तो क्या है बोलो, अनबैलेंस। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो क्या करेगा बोलो बेटा, इस पे क्या है बोलो, अनबैलेंस्ड है, इसका एनर्जी अनस्टेबल है, एनर्जी ज्यादा है उसका।
ठीक है ना बेटा, मोर एनर्जी। अब लेकिन उसको पे आगे दूसरा बंदा आके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। इन ऑर्डर टू बैलेंस द अनबैलेंस फोर्स, सरफेस पे कोई भी मैंने अगर ये स्प्रे किया तो वो क्या करेगा, उसके सरफेस पे आके देख, हाँ अब उसको क्या कर देगा, बैलेंस। क्लियर है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत, इजी है ना बेटा, वेरी गुड बेटा। अभी तो पहले अभी आप लोगों ने क्या सीखा बोलो, पहले हम लोग ने आज सबसे पहले क्या किया था, चाय लिया था, उसके अंदर बिस्किट डालते हैं हम लोग, तो चाय पूरा अंदर बिस्किट के अंदर चला जाता है, या दूध लो उसके अंदर ब्रेड डालो तो ब्रेड के अंदर पूरा दूध चला जाएगा कि नहीं, या स्पॉन्ज लो, पानी लो, तो वो एब्जॉर्प्शन था, एब्जॉर्प्शन पूरे अंदर तक चला जाता है। क्लियर है कि नहीं, चलो। तो एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन के बीच में क्या डिफरेंस होगा, तुम थोड़ा दिमाग लगा के बता। सब हाँ 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 वही बरोबर, हाँ तो अंदर तक चला जाता है, बल्क फिनोमिना। और ये एडसॉर्प्शन क्या होता है, हाँ एक्सटर्नल है, सरफेस पे होता है। क्लियर है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। तो बल्क फिनोमिना ये क्या है, ये एब्जॉर्प्शन क्यों होता था, बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फ्लो। एब्जॉर्प्शन में कुछ होता था क्या ऐसा, कुछ नहीं होता था, बराबर है कि नहीं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता था। यहाँ पे सिर्फ कहां पर होता है बोलो बेटा, सरफेस पे ही चिपकता है, किस पे चिपकता है, सिर्फ विदाउट शुगर, सरफेस पे ही चिपकता है। क्लियर थी, रोज आए। ओ माय गॉड। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, ए इधर आ। एब्स ए चाय, बिस्किट ने चाय को एब्जॉर्ब किया, या स्पॉन्ज ने चाय को एब्जॉर्ब किया, या स्पॉन्ज ने पानी को एब्जॉर्ब किया, तो कुछ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होता है क्या, तो एब्जॉर्प्शन में इट इज नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर, लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, बोल, पहले मेरा एनर्जी ज्यादा था, अब उस मेरे पे सिर पे आके वो चिपक गया तो एनर्जी मेरा कम हो गया कि नहीं, तो इट इज विच प्रोसेस, चिपक गया। आज तो, तो पहले मेरा एनर्जी ज्यादा था, अब चिपकने के बाद कम हो गया ना। एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। बेटा देख ना वहां पे, इट इज एब्जॉर्प्शन इज नाइदर एक्ट, तो इसलिए बेटा ध्यान दे, बहुत इजी चैप्टर यार। एब्जॉर्प्शन में बेटा पहले मेरा एनर्जी ज्यादा था सरफेस पे, अब कम हो गया, मतलब मेरा एनर्जी कम हो गया, तो इट इज एक्सोथर्मिक। विच प्रोसेस इट इज, हाँ समझा ना, वो चिपक गया क्या नहीं तभी, हाँ तो ये एक्सोथर्मिक। अबे तेरे को वो पूछा था एक्सो है कि एंडो, ये डिस्टिंग्विश चल रहे हैं हम लोग। अभी बेटा मैंने ना ये चाय ली है, चलो बेटा इसके अंदर मैंने बिस्कुट डाला है, तो एब्जॉर्प्शन का स्पीड बीड से कोई लेना देना है क्या, नहीं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल, वो अपने हिसाब से होगा बेटा। क्लियर है कि नहीं, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या रहता है, इट इज यूनिफॉर्म, पूरा प्रोसेस में क्या रहेगा, हाँ एब्जॉर्प्शन क्या होगा बेटा, ये एब्जॉर्प्शन में पहले सरफेस, देखो ये बेटा पहले यहाँ पे आके ये सब चिपकेगा, सरफेस पे चिपक रहा है, फिर बेटा जैसे जैसे सरफेस पे चिपकेगा तो अभी सरफेस पे जगह कम होगी ना दूसरे मॉलिक्यूल को चिपकने के लिए, तो धीरे धीरे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होते जाएगा, स्लो। सरफेस अगर खत्म होते जाएगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, स्लो। तो देख, रैपिड इन द बिगिनिंग, बाद में क्या हो जाएगा, क्यों रे, अभी देख पहले फटाफट चिपक रहा है, दिख रहा है कि नहीं, सरफेस ज्यादा है ना, अब देख बेटा ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज सरफेस एरिया, लेकिन अगर बेटा सरफेस भर गया तो, ये देख अभी सरफेस भर गया, देख रहा है वो, अबे झिंगे लोग यहाँ पे देखो ना, सरफेस भर गया तो अभी इसके चिपकने के लिए जगह जहां होगी वहां पे जाके वो चिपकेगा ना, स्लोली हो, वो स्लोली होगा बेटा। क्लियर है, अच्छा ए एब्जॉर्प्शन किस पे, अच्छा मैंने देखो है ना बड़ा सरफेस एरिया दिया, तो बड़ा सरफेस एरिया पे ज्यादा चिपकेगा कि नहीं, एब्जॉर्प्शन की बात चलती है। एब्जॉर्प्शन का कोई सरफेस एरिया से लेना देना है, कोई लेना, तो छोटा बिस्कुट ले या बड़ा बिस्कुट ले, पानी चाय में डालेगी तो अंदर ही जाने वाला है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। और एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है बोल, सरफेस है। तो एग्जाम में बेटा ये डिस्टिंग्विश आएगा, डिस्टिंग्विश, ठीक है, दे रहा है बेटा, ये देख ये थोड़ा उल्टा हो गया डायग्राम मेरा, ये तेरा क्या है बोल बेटा, ये वाला प्रोसेस क्या है, ये वाला एब्जॉर्प्शन है बेटा, देख रहा सरफेस पे ही चिपक रहा है, और ये तेरा एब्जॉर्प्शन का डायग्राम, देख पूरे में गया कि नहीं बोल, इजी लग रहा है चैप्टर, ओके वेरी गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं, हेलो, वेरी इजी। तो बेटा अभी ये देखो, आपको हम लोग ने क्या क्या टर्म पढ़ा, पहले देखो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट मतलब जिसके सरफेस पे चिपकता है, एड्सॉर्बेट मतलब जो चिपकता है, ठीक है। डे टू डे लाइफ में आप लोगों ने ये एग्जांपल कहाँ पे किए बोलो एड्सॉर्प्शन का,
हम लोग बेटा अल्कीन अल्कीन का रिएक्शन करते थे, पता है, अल्कीन को अंदर हाइड्रोजन ऐड करते थे, याद आ रहा है कि नहीं? लेकिन एरो पे क्या लिखते थे, निकल प्लेटिनम, याद आ रहा है कि नहीं? तो एच में निकल और प्लेटिनम के सरफेस पे हाइड्रोजन चिपका हुआ था, फिर हम लोग इसको हीट करते थे ना, तो हाइड्रोजन उस पे आ जाता था। क्लियर है कि नहीं? देख रहा है, गैसेज ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके, फिर रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर। बेटा अगर मैंने आपको एक गंदा सा है ना, ब्लू, आप लोग ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा, इंक वाला सोल्यूशन दे दिया है, तो उसके अंदर आप कोयला डालोगे ना, कोयला, तो पूरा सोल्यूशन क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। क्या हो जाता है? तो हाँ, तो जो भी ब्लू वाला इंक पार्टिकल था वो कोयले के सरफेस पे जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। अच्छा, अब बेटा है ना, मैं कुछ चीज करूंगा, रुक जाओ एक मिनट। चले, अलिश का अभी मैंने क्या क्या बताया, क्या ये देख, ये इसके सरफेस पे चिपक गया था, ये इसके सरफेस पे क्या हो गया था। लेकिन अगर सपोज बेटा मैंने इसको हीट किया, बाहर से क्या किया, इसको मैं नीचे से नहीं हीट करेगा मैं, ये बेबी, इसको मैंने हीट किया, ठीक है ना, तो क्या होगा अलीश का बोल, ये ऊपर जो चिपका है वो क्या हो जाएगा, इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा कि नहीं, तो हाइड्रोजन वापस निकल जाएगा कि नहीं? तो वापस हाँ, तो एब्जॉर्प्शन का अपोजिट हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन का अपोजिट को कहते हैं डिसऑप्शन। क्या कहेंगे? डिसऑप्शन। ठीक है, डिसऑप्शन। आ जाओ बेटा, अभी देख, एब्जॉर्प्शन प्लस एड्सॉर्प्शन को क्या कहते थे, सॉप्शन। ठीक है बेटा, डाइंग ऑफ फैब्रिक। अच्छा बेटा, तुमको पता है क्या, दोनों जब साथ में होता है, दोनों, क्या, जब ये दोनों होता है तो उसको क्या कहते हैं, बोलो बेटा, सॉप्शन ना, याद रखना। मतलब क्या हो रहा है, मैं एक बंदा हूं, मेरे सरफेस पे भी चिपक रहा है, मैंने अंदर भी जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, सॉप्शन। एग्जाम्पल क्या, जब हम लोग डाइंग कपड़े पे डाई करते हैं तो सरफेस पे भी चिपकता है और अंदर भी चला जाता है। रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे बोल, अभी बताया ना, हीट करेंगे तो ऊपर का मॉलिक्यूल, हाँ, डिसऑप्शन, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी आपको ना टेक्स्ट बुक में बेटा सब ये पूरा टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है बेटा, मैं जो जो बोल रहा हूँ पहले वो सब आप देखो, आपने आई होप यू आर मार्किंग इट 160 पे बेटा, ये देखो। हाँ दिया है, बहुत अच्छी बात। तो आप मेरे को कब भेजोगे ग्रुप में, तो उसमें से मैं पढ़ाता था ना तुमको। अब तो है, नहीं मेरे पास के एक दो दिन पहले खरीद लूंगी, नहीं मेरे पास है बट वो बहुत बड़ा है। हाँ तो पढ़ा है तो फोटो खींच के भेज देना, मैं बना दूंगा पीडीएफ, या फिर मेरे को दे देना तेरे पास रहेगा। ये देखिए भाई, मार्क कर ले, डिसऑप्शन, समझ में आ गया? ओके, फिर देखना, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एड्सॉर्ब फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट हैज एब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एज डिसऑप्शन। फिर ये देखिए डिस्टिंग्विश, अब भी कह रहा है कि नहीं, ये आएगा ही एग्जाम में, ये एक डिस्टिंग्विश। क्लियर है या बेटा, दिख रहा है ना सर? अभी 161 पे बेटा यहां पर देखो सॉप्शन लिखा है, क्या लिखा है, सॉप्शन क्या होता है, बोले श्रिया, सॉप्शन। हाँ, एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दोनों होता है बेटा, तो यहाँ पे क्या रहता है, व्हेन बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, या तो कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी, बोलो। अच्छा, अब बेटा है ना, मेरे को एक आपको इंपॉर्टेंट चीज पूछने का है। चल आजा, या बेटा अभी तू आंसर करेगी। ये जो बंदा इसके सरफेस पे चिपका, सुन ना बेटा, ए बेबी, या ये इस पे चिपक रहा है ना, तो ये चिपकेगा दो तरीके से चिपक सकता है। कैसे चिपक सकता है, या तो वो क्या करेगा, फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या होगा, दूसरा जो चिपकने वाला बंदा है उस पे बॉन्ड बना देगा। क्या बना देगा, ये बॉन्ड है तो फिजिकल या केमिकल हो गया तो, वेरी गुड। तो कोई भी बंदा किसी के भी सरफेस पे चिपकता है, कोई भी बंदा किसी के भी सरफेस पे, तो दो तरीके से वो चिपक सकता है, या तो फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो वो क्या बना देगा, बॉन्ड। क्या बना देगा, वेरी गुड। तो बेटा वी आर गोइंग टू डू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी देख बेटा, तो बेटा ए, बेटा जब अगर फिजिकली, अच्छा दो तरीके से चिपकता है बेटा, मैंने आपको क्या बोला, एक तो क्या होगा बोलो बेटा, ए, फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बोलो बेटा, फिजिकल एडसॉर्प्शन। क्या बोलेंगे बोल,
फिजिकल एड्सॉर्प्शन। और केमिकल फोर्स होगा तो केमिकल एड्सॉर्प्शन। चल, ये अलिश का फिजी ले लिया, और इसका क्या ले लिया, सॉप्शन। तो नाम क्या हो जाएगा, फिजी सॉप्शन। केमिकल का क्या ले लिया, केमी, और इसका क्या ले लिया बोल, वेरी गुड, केमी सॉप्शन। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी, बोलो ना। अच्छा, फिजिक्स ऑप्शन में कौन सा फोर्स होता है, फिजिकल फोर्सेस, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल फोर्सेस क्या है, वेंडर वॉल फोर्सेस। क्या बोलते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है, फिजिकल फोर्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, केमिकल फोर्स, मतलब क्या होता है बोलो, केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड बनता है ना झिंगी। अच्छा, फिजिकल ऑप्शन बेटा है ना, क्या होता है बोलो, फिजिकल, नॉट स्पेसिफिक होता है, नॉट, क्योंकि कोई भी बंदा किसी के भी सरफेस पे जाके चिपक सकता है, चिपकने की बात चल। लेकिन बेटा केमिस्ट ऑप्शन, कोई भी एलिमेंट किसी के भी साथ बॉन्ड बनाएगा क्या, नहीं ना। मेटल मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा क्या, नहीं ना। तो मेटल और नॉन मेटल आना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, हाईली स्पेसिफिक। क्या होगा, हाईली स्पेसिफिक, हाईली, ओके। अब बेटा है ना, ये फिजिक्स ऑप्शन पे अगर चिपक गया, एक बार चिपका, तो तू इसको हीट करेगी तो निकल जाता है, क्या हो जाता है। लेकिन बेटा केमिस्ट ऑप्शन में अगर एक बार बॉन्ड बना दिया तो निकलेगा क्या। तो ये तेरा फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है, रिवर्सिबल। क्या होता है, और ये केमिस्ट ऑप्शन क्या होगा, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। अच्छा, फिजिक्स ऑप्शन होता है बेटा, है ना, फिजिक्स ऑप्शन होता है तो बेटा हम लोग ने पढ़ा है एग्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। लेकिन फिजिक्स ऑप्शन होता है ना, तो लेस हीट इज रिलीज्ड। क्या होता है, लेस हीट इज रिलीज्ड। केमी में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है तो मोर हीट इज रिलीज्ड, मोर हीट इज रिलीज्ड। अच्छा बेटा, अभी देखना, ए सुनना, अभी है ना, इस पे तुमको क्या लगता है, चले अलिश का, इस पे एक ही हाइड्रोजन का लेयर चिपकेगा क्या, डिपेंड करेगा। सपोज मेरे पे डाउनवर्ड फोर्स अगर ज्यादा होता, डाउनवर्ड फोर्स क्या होता, ज्यादा। तो इस पे और ऐसा हाइड्रोजन का लेयर चिपक सकता था, और भी चिपक सकता था, ताकि उसको बैलेंस कर सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टी लेयर बन सकता है कि नहीं बोलो। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता था, मल्टी लेयर। लेकिन बेटा केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, सपोज बेटा मैंने ये मेटल लिया है, चलो ये टंगस्टन था, अगर इसके सरफेस पे ऑक्सीजन आके चिपका, तो ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना देगा ना बेटा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड। लेकिन अभी अगर और ऊपर ऑक्सीजन है, तो क्या और एक ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे चिपकेगा क्या, ऑलरेडी इसने इसके साथ एक बार बॉन्ड बना दिया ना, तो एक ही बार चिपकेगा यार, मल्टी लेयर नहीं हो सकती। सो नो मल्टी लेयर, यूनिलेयर। अभी बेटा एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल। पहला मेरे को आप बता, फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, इट इज फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेन डर वाल फोर्सेज ऑफ। केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, लेस हीट इज रिलीज, मोर हीट इज रिलीज। ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक, कोई भी किसी के भी सरफेस पे। ये क्या होता है, हाईली, क्योंकि कोई भी मेटल या नॉन मेटल किसी के भी साथ बॉन्ड बनाएगा क्या, नहीं ना, एक ही के साथ बनाएगा बेटा। ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन अगर हुआ है बेटा, तो तू हीट करेगी तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन ये केमिकल एड्सॉर्प्शन एक बार बना तो होगा। यहाँ पे क्या होता है, मल्टी लेयर, यहाँ पे क्या होगा, क्लियर है, दिमाग में फिट हो गया। तो ये डिस्टिंग्विश कर पाओगे, या तो राइट अ नोट ऑन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड राइट अ नोट ऑन, अच्छा फिजिकल एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल दे दो, चॉक ऑन ब्लैक बोर्ड। समझ में आ गया कि नहीं। अच्छा, केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या हो जाएगा, नो, हाँ हाँ, ऑक्सीजन विल फॉर्म बॉन्ड विद टंगस्टन, या कोई भी मेटल का मेटल के साथ बॉन्ड बनेगा बेटा, नॉन मेटल का मेटल के साथ बॉन्ड बनेगा। क्लियर है, याद रहेगा। अब बेटा तुमको ना कभी ऐसे में बता, तो देखो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन मैंने, बोल बेबी।
क्रिसमस पार्टी? और नहीं मतलब यहाँ पे स्टेज पे केले बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। यहाँ पे गेट पे मिलते हैं बेटा, बैठा रहता है ना पे। नहीं बट अच्छे नहीं थे तो मैंने वो भी ए, बस बस अभी। हाँ बहुत अच्छी बात है बेटा, इधर आ जा। एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, ओके या later on you can start your vlogging channel and you can say what you are, yeah very good yeah। हाँ बस, एड्सॉर्प्शन दो तरीके से होता है बेटा, ठीक है ना बेटा। वीक और क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। वीक फोर्सेस कौन सा होगा बोलो बेटा, अभी पढ़ा हम लोग ने, वीक कौन सा होगा, फिजिकल। अरे फिजिकल फोर्सेस आर वीक ना, और केमिकल फोर्सेस क्या होगा, ठीक है ना बेटा। एड्सोबेट और एड्सोबेट के बीच में अगर वीक फोर्स होगा तो कौन सा होगा बोलो बेटा, फिजिकल। और स्ट्रॉन्ग फोर्स, और तो वीक फोर्स कौन से होते हैं बोलो, वैंडर वॉल्स, सरफेस फोर्सेस। अच्छा अभी बेटा अगर इन दोनों के बीच में बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनता है बोलो, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, केमिकल, राइट। कोवलेंट बॉन्ड बनता था ना मेटल और उसके बीच में, या नॉन मेटल के बीच में, ठीक है ना बेटा। वीक होता है यहाँ पर, केमिकल में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। फिजिकल एड्सॉर्प्शन, इसलिए फिजिक्स ऑप्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन का क्या नाम हो जाएगा, केमिस ऑप्शन। मस्त है बॉटल का कलर। चलो बेटा, वाइब्रेंट, इट इज वेरी वाइब्रेंट। चलो बेटा एग्जाम में आएगा डिस्टिंग्विश, वीक वैंडरवाल फोर्सेस, यहाँ पे क्या होगा बोल बेटा, केमिकल बॉन्ड। इट इज रिलेटिवली वीक, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। ए यहाँ पे लेस हीट इज गिवन आउट, यहाँ पे मोर हीट इज गिवन आउट, बरोबर है। फिर यहाँ पे इट इज ए रिवर्सिबल, और ये क्या होगा तेरा, यहाँ पे क्या होता था, मल्टी लेयर पॉसिबल होता था, यहाँ पे क्या है, मोनोलेयर। अभी बेटा मैं तुमको एकदम सिंपल सा बताता, अगर आप लोग भूल भी गए एग्जाम में ना तो याद रखने का, ये एग्जाम्पल याद रखने का। फिजिक्स ऑप्शन इज व्हाट बेटा, यू गो टू कॉलेज एंड ऑल, बेटा पता है ना बेटा, ओके। कॉलेज या कहां पर भी व्हेन यू गो बेटा, फिजिक्स ऑप्शन। तो ए प्लीज बेटा, अभी फिजिक्स ऑप्शन इज जस्ट लाइक अ क्रश बेटा, या इट इज जस्ट एन अट्रैक्शन। केमिस्ट ऑप्शन इज लाइक मैरिज, ए बेबी। केमिस्ट ऑप्शन इज लाइक, beta you go to college and you find someone and you get attracted and you wonder why are you getting attracted, wonder why, van der Waal forces of attraction, याद रहेगा बेटा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, van der Waal forces of attraction। कैमी, शादी में क्या होता है बेटा, वो पल्लू बांध के ऐसा शादी करवाते हैं तो केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है ना बेटा, ओके। ए फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज व्हाट बेटा, इट इज जस्ट एन अट्रैक्शन, बट केमिकल और शादी में तो दे लिव लाइफ लॉन्ग टुगेदर, ओके, सो इट इज स्ट्रॉन्ग। Hey, physical absorption is what beta? Reversible. Sometimes you may get attracted to someone else also, ना बेटा, right? But क्या में शादी एक ही जन से होता है, divorce part is different है। अच्छा, ये this multi-layer absorption is seen generally in guys. Three, four guys are going, and somebody then some opposite group is coming from other side. One fellow will say, अरे उसको देख, दूसरा बोले, अरे नहीं उसको देख, नहीं उसको देख। तो one time they are getting attracted to many. So multi-layer दिखाई दे रहा है कि नहीं यहाँ पर, हाँ। बट यू विल मैरिज यू डू ओनली वंस ना बेटा, सो मोनोलेयर। अब याद रहेगा, हाँ अब याद रहेगा ना बेटा, ये डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये देखो इधर आ जाओ। टेन टेन, ये दिस डिस्टिंग्विश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये देखो प्लीज मार्क कर ले, किया बेटा, अदर ऑनलाइन स्टूडेंट, पेज नंबर 162, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बेटा प्लीज यार, इतना मस्त मत पढ़ा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही। फिजिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन को हम लोग वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, वेंडरवॉल्स अट्रैक्शन भी बोलते हैं। केमिस ऑप्शन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, केमिकल बॉन्ड, या ओके। ये पूरा सब मैंने बता दिया, सारे पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, राइट ना बेटा। यहाँ पे लो हीट, नॉट स्पेसिफिक, इट इज हाईली स्पेसिफिक, क्लियर है ना बेटा, राइट। देखना ऑक्सीजन टंगस्टन पे होगा, हाइड्रोजन निकल पे, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट था ये बेटा, क्लियर है, एनी डिफिकल्टी टिल यार, ओके। फिजिकल एड्सॉर्प्शन और वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वैंडरवॉल फोर्सेस भी कहते हैं इसको बेटा। अभी बेटा ये एड्सॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, चल बेटा एड्सॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, या थोड़ा दिमाग लगा, एड्सॉर्प्शन किस किस के बीच में होता है, एक तो सरफेस है, बरोबर है, और एक जिसपे चिपकने वाला है, तो ये क्या, सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडसॉर्बेंट, तो जो चिपकने वाला है वो एडसॉर्बिंग। तो अभी दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा, एक तो चिपकने वाला कौन है भाई, किस पे चिपकने वाला है, उनके दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं। तो एक एक करके करते हैं ना बेटा, ये देखो नॉट स्पेसिफिक, ये सब मैंने बता दिया आपको बेटा, ठीक है ना बेटा। अभी आ जाता है फिजिक्स ऑप्शन के एग्जाम्पल बेटा, बता रहा हूँ बेटा।
अरे बेटा फिजिक्स ऑप्शन का एग्जांपल, कोयला चिपक, गैस पे कोयला चिपकेगा कि नहीं? अरे चलना भाई मेरे। अरे क्या हो गया इसको? ठीक है, दिखाई दे रहा है? ये गैस मास्क वगैरह हम लोग पहनते थे ना बेटा, उस पे सरफेस पे आके चिपक जाता था बेटा। ओके, अभी बेटा एग्जांपल ऑफ केमिस्ट ऑप्शन, ऑक्सीजन ऑन बेटा, प्लेटिनम, टंगस्टन, हीलियम ऑन निकल, याद आ रहा है ना? ओके, चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। पहला क्या होगा बोलो? हम दो चीज चाहिए अपने को एड्सॉर्प्शन के लिए, क्या क्या चाहिए? पहला अपने को चाहिए एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, जिसपे चिपकने वाला और जो चिपकने वाला है बेटा। क्लियर है? तो पहला नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर कैसा है भाई जिसपे चिपकने वाला है? मैं सपोज मेरे पे कोई चिपकने वाला है मतलब एड्सॉर्बेट, तो कैसा मेरा नेचर पे डिपेंड करेगा ना। तो पहला, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? जो चिपकने वाला है उसका नेचर भी डिपेंड करेगा कि नहीं? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। फिर किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर पे। आप बोलोगे सर कैसे, तो मैं सब बता दो। पहला हम लोग क्या लेंगे? मेरा सरफेस पे लेगा, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अच्छा बेटा भी सुन, एक स्मूथ सरफेस है बेटा, एक स्मूथ सरफेस है और एक रफ सरफेस लिया, किस पे ज्यादा चिपकेगा? सूरज चिपकेगा। अच्छा हाँ अच्छा तेरे को डस्टर देखा है कभी? डस्टर, हाँ। तो डस्टर का जो बोर्ड हम लोग को साफ करने का लेता है, उसका वो साइड स्मूथ रहता है या रफ रहता है? रफ रहता है, साफ। अच्छा, अच्छा कॉमन सेंस है बेटा। चिपकने का किस पे डिपेंड करेगा? सरफेस एरिया पे। सब ये स्मूथ है तो सरफेस एरिया इतना, लेकिन अगर रफ रहेगा तो देख सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं बोल बेटा? सरफेस फिनोमेना है, तो अभी किस पे ज्यादा चिपकेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। तो किस पे डिपेंड करेगा बोल बेटा? डायरेक्टली सरफेस एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चल बता, इस पे ज्यादा चिपकेगा। मैंने ये सपोज है ना 10 ग्राम तेरे को है ना, ये कोई कोयला दिया और यही 10 ग्राम का मैंने पाउडर बना दिया है, किस पे ज्यादा चिपकेगा? वेट दोनों का सेम है। अच्छा कोई भी चीज तोड़ती है तो सरफेस एरिया बढ़ता है या कम होता है? ये ले तेरे को एग्जांपल बता देता। ये देख बेटा पाउडर तो हाँ ये देखिए, इसमें सरफेस एरिया ये वाला होगा, ये वाला होगा और ये वाला। अभी दूसरे केस में मैंने क्या है, ये पेन लिया है, इसको ऐसे दो डाल दिया है, तो अगर जब मैंने इसको तोड़ दिया तो तेरे सामने दो नए चेहरे आए कि नहीं? हाँ ये तो था। ये तो था ही ना। हाँ अब तोड़ा तो देख दो नए चेहरे आए कि नहीं? तो सरफेस एरिया क्या होता है बोल? बढ़ बढ़ता जाता है। और तोड़ूंगा तो और बढ़ेगा। है। हाँ, तो बट इससे वेट दोनों पाउडर का सेम है, तो पाउडर में ज्यादा होगा ना बेटा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द, क्लियर है? फिर दूसरा, ये स्मूथ लिया और ये रफ लिया, किस पे ज्यादा चिपकेगा बोल? तेरे को सरफेस एरिया कहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहा है बोल? रफ में। बराबर है, क्योंकि रफ सरफेस प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। अच्छा अभी बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल, ये क्या होता है? हाँ हाँ एक्टिवेटेड। अभी बेटा ना हम लोग नॉर्मल चारकोल पे बेटा है ना, तो पहले मैं बता देता हूँ ये कैसे बता है। नॉर्मल चारकोल होता है ना, उस पे बेटा चिपकेगा, तब चिपकेगा। लेकिन किसी का भी चिपकाने का पावर आपको बढ़ाना होता है, तो उसको हम लोग एक टेम्परेचर पे हीट करके उसको हम लोग क्या बना देते हैं? एक्टिवेटेड चारकोल। आजकल आप लोग सब ऐड देखते रहोगे, और ये फेस मास्क लगाई, इसमें एक्टिवेटेड चारकोल, ये आपका पूरा डर्ट को सब अच्छे से निकाल देगा। एक्टिवेटेड चारकोल वाला टूथपेस्ट, पता है ना? टूथपेस्ट के भी एक्टिवेटेड चारकोल वाले आ गए हैं बेटा, उससे अपने दांतों में दाग वगैरह रहेगा तो जल्दी से निकल जाएगा, तो वो उसका एक्टिविटी एब्जॉर्बिंग पावर क्या हो जाता है? एब्जॉर्बिंग पावर बढ़ा देते हैं वो लोग। क्लियर है? व्हाट इज एक्टिवेटेड चारकोल? तो देख, चारकोल दैट हैज बीन हीटेड और उसका हम लोग ने एब्जॉर्बिंग पावर बढ़ा दिया है। इजी, बोलो ना। अब देखा दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? एड्सॉर्बेंट के बारे में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा बोलो? पहला तो उसका सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा, दूसरा किसके बारे में पढ़ा बोलो बेटा? एक्टिवेटेड पावर। अभी एड्सॉर्बेट, जो चिपकने वाला है, जो चिपकने चिपकने वाले पे क्या डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ गैस। अच्छा बेटा मैं तुम्हें बताता हूं, जो गैस को हम लोग आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं उसका एड्सॉर्बिंग पावर क्या होता है? ज्यादा। जो गैस को हम लोग आसानी से लिक्विफाइड नहीं कर सकते उसका एड्सॉर्बिंग पावर क्या होता है? कम। अब आ जा बेटा इधर। ए भाई इजिली इक्वाइबल जल्दी से लिक्विड, तो उसका एब्जॉर्बिंग पावर क्या होगा बोलो बेटा? ज्यादा। उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। अभी बेटा ये एमसीक्यू में आया था, सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तुम्हारे इसके लिए भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है, याद रखने का बेटा। ये क्रिटिकल टेम्परेचर वाला एक क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है ना? तो उसमें खाली आपको क्या याद रखना है वो मैं बताता हूँ। देख बेटा ये दिया है, देख गैस दिया है,
अच्छा तुमको पता है ये सब लिक्विड कौन सा गैस आसानी से लिक्विफाई हो सकता है? ये वाली गैस है ना बेटा, ये लोग आसानी से हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कि नहीं बोल बेटा? इसमें हाँ, अभी बेटा याद रखना, ये लोग एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर देंगे और क्या बोलेगा, किसका एब्जॉर्बिंग पावर ज्यादा है। देख एक काम करो, टेम्परेचर देखो, किसका टेम्परेचर, देख क्रिटिकल टेम्परेचर बोलो ज्यादा, तो एड्सॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा। क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम तो एड्सॉर्प्शन सबसे कम। ये ना सीटी में आएगा बेटा, मैं तेरे को ना ऐसे चार अलग अलग टेम्परेचर दे दूंगा, फिर मैं बोलूंगा अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग पावर। सपोज मैंने ये दे दिया था चार तेरे को, ये नीचे वाला पावर नहीं दूंगा मैं, ये वाला नहीं दूंगा, मैं खाली क्रिटिकल टेम्परेचर दे दूंगा। फिर मैं बोलूंगा इसमें से कौन सबसे ज्यादा एड्सॉर्ब होगा, बोल कौन सबसे ज्यादा चिपकेगा, बोल एडी, कौन सबसे ज्यादा चिपकेगा। थ्री हाँ तो मतलब फोर्थ नहीं, गैस का नाम बताया, SO2 चिपकेगा। समझ में आया? ये देख, तो क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीजेज, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेज, चलना भाई मरना, हाँ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेज। क्लियर है? ओके अब देखो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। ये देख बेटा, यहां पर मैंने देख क्या दिया है, ये एग्जाम में ना मैं तेरे को खाली ये टेम्परेचर दूंगा, ये वाला डब्बा नहीं दूंगा। तो तेरे को क्या क्या देखने का, जिसका ज्यादा टेम्परेचर वो ज्यादा चिपकेगा, खत्म। क्लियर है? तो ये हो गया बेटा, अभी दूसरा किस पे डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। अच्छा एड्सॉर्प्शन, या बेटा एड्सॉर्प्शन कौन सा फिर है, जब कोई बंदा किसी पे चिपकता है तो एनर्जी इज रिलीज, एक्सोथर्मिक है ना। तो अभी तू मेरे को बता, तेरे को एड्सॉर्प्शन करवाने का एक्सोथर्मिक, अगर सपोज एक्सोथर्मिक मतलब उसको हीट लूज करने का है, तो हीट हम आसानी से लूज कब करेंगे, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम, ज्यादा सराउंडिंग हीट लूज कर तो लूज, कम होगा। तेरे को हीट लूज करने का तेरे बॉडी में से, तो तू कब लूज करेगी, तेरे सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम। हाँ तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, तो ये एड्सॉर्प्शन विल बी मोर व्हेन द, हाँ ठीक है ना बेटा। तो आ जा बेटा टेम्परेचर पे आ जाता है, डन डन। प्रेशर, अच्छा प्रेशर का तो मेरे एकदम सिंपल है बेटा, ये प्रेशर का पहले पढ़ लेते हैं। मेरे को ना ये सरफेस है बेटा, इस पे ना गैस चिपकाने का है, क्या चिपकाने का है। अच्छा गैस कब आसानी से चिपकेगा, जब मैं गैस पे ज्यादा प्रेशर लगा होगा या कम, किया बेटा सुनना। ज्यादा हाँ बराबर है कि नहीं? तो एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई की फटाफट। अच्छा ये, लेकिन क्या होगा पता है क्या, अब सरफेस ही खत्म हो गया, तो तू कितना भी प्रेशर अप्लाई कर फिर चिपकेगा क्या। तो देख, तो अगर हम लोग प्रेशर की बात करेंगे ना बेटा, तो ऐसा मिलेगा आपको, देखो ये सब जानते बेटा, ये एक्सपेरिमेंट, हाँ देख ये सब जानते देख। अच्छा देख ये सुन सुन ये भाई, देख, ये सरफेस है, लाल वाला दिख रहा है, ये उस पे ना ये गैस मेरे को चिपकाने का, और देख मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, प्रेशर क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, तो फटाफट चिपकेगा ना बेटा, ये देख, देख वो चिपक गया। लेकिन बेटा अभी सरफेस अगर खत्म हो गया तो फिर चिपकेगा क्या, तो ये लो प्रेशर है, ये मॉडरेट है, ये हाई है, तो मेरा पहले क्या होगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कैसा होगा, ऐसा ऐसा देख ऐसा, फिर बाद में ऐसा कांस्टेंट हो जाएगा, क्यों रे, अबे क्योंकि सरफेस एरिया जो जिस एरिया पहला खाली था तो फटाफट चिपक रहा था, फिर एरिया भर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, एकदम भर जाएगा तो फिर चिपकेगा क्या, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये ग्राफ वाला मैं डिटेल में तुमको ना नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल हम लोग पैरामीटर्स पढ़ लेते हैं। अब दूसरा क्या है बोल बेटा, टेम्परेचर। तो देख बेटा टेम्परेचर में क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब इज इन, बिकॉज एड्सॉर्प्शन इज विच प्रोसेस, एक्सोथर्मिक, इट इज विच प्रोसेस, एक्सो। क्लियर है बेटा? और प्रेशर का मैंने बताया कि नहीं तुम लोगों को, बोलो प्रेशर में क्या पढ़ा हम लोग ने, ये प्रेशर बढ़ेगा तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर बाद में क्या हो जाता है, थोड़ी देर के बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, काय को इंडिपेंडेंट हो जाता है, बोल बे, काय को इंडिपेंडेंट हो जाता है, सरफेस एरिया ही नहीं रहेगा, क्योंकि क्या, बिकॉज द सरफेस एरिया इज ऑलमोस्ट फुल्ली कवर्ड। तो ये प्रेशर देख रहा है बेटा, प्रेशर बढ़े फिर ऐसा कांस्टेंट क्यों हो जाता था, वो समझा कि नहीं। अच्छा अभी आज जो भी मैंने पढ़ा उससे रिलेटेड तुमको क्वेश्चन पढ़ा होगा, उससे पहले मेरे को खाली एप्लीकेशन बताने दो इसका, एप्लीकेशन। ठीक है, ए एड्सॉर्प्शन हम लोग कहाँ पे यूज होता है बोलो बेटा, कैटालिसिस में यूज होता है, फिर गैस मास पता है ना बेटा,
अरे बाहर का कचरा है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या डालते थे, सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल। आजा 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 ना बेटा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, आजा। प्रोडक्शन ऑफ, हाँ अच्छा वो सब जानते हैं। मैं तेरे को ना डायरेक्ट ये एप्लीकेशन में पढ़ेगा डिटेल में। मैं तुमको ना पहले ये बता देता हूँ। आज जो भी हम लोग ने पढ़ा उसका, सब बच्चे आज ऑनलाइन आए। बाप रे, 9 लोग और। सत्य वचन। सत्य बच्चन वाली अभी यहाँ पे एडी, यहाँ पे दिमाग खराब मत कर, इधर आ जा। What all question I have done today right now, look here. Or name the type of adsorption in which van der Waals forces are involved. क्या नाम होगा? अबे फिजिक van der Waals force. Name the which adsorption? हाँ physics option. Name the type of adsorption in which compound is formed. Chemical. Very good. Chemical. Okay, define adsorption. Why students can read blackboard written by chalk? Because of its option. हाँ फिर I see. And the question is हाँ why students can. ये हाँ, why finely divided substance is more effective as an adsorbent? जितना पाउडर बनाएगा उतना क्यों वो एड्सॉर्बेंट ज्यादा होगा, बोल। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। हाँ वेरी गुड, बिकॉज इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। अच्छा, aqueous solution of raw sugar when passed over beds of animal charcoal become colorless, क्यों? बेटा शुगर का सोल्यूशन रहता है, उसमें बहुत सारा इम्प्यूरिटी भी होता है। तो चारकोल डाला, चारकोल का क्या काम है? कलर्ड पार्टिकल को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर? राइट। मेंशन द फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। पहला प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएगी उतना फटाफट चिपकेगा। हाँ फिर बाद में इट रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा सरफेस एरिया। तीसरा टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हाई फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस इज मोर इफेक्टिव? वापिस पढ़ना, वो सेम क्वेश्चन है। सरफेस। हाँ ये देख, आज दोनों पढ़ा के नहीं, डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन एंड गिव एग्जांपल। फिर फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिक्स ऑप्शन एंड एड्सॉर्प्शन इज विच प्रोसेस? सरफेस फिनोमेना। ऐसा एक्सप्लेन करने को बोलेगे तो क्या बोलेगे? द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस, अभी मैंने बताया था ना, व्हाट इज इट, हैज व्हाट, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स? ईडी। ये क्या था बेटा, ये देख रहा है ना, अनबैलेंस्ड था। तो ऐसा तब बोलना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। मैंने नोट्स दिया, उसमें सारे आंसर्स है। अच्छा चलिए बेटा, ये भी हम लोग ने कर दिया। How the adsorption of a gas solid varies with nature of adsorbent and surface area. तो nature of adsorbent and adsorbent का सब तो तू लिख सकती है। adsorbate अगर जो क्या है बेटा, जिस जो चिपकने वाला है, तो easily liquefiable gas will adsorb faster। फिर adsorbent में क्या लिखेगी? हाँ मोर सरफेस तो क्या होगा बोल बेटा, कौन सा एड्सॉर्बेंट, रफ या स्मूथ? रफ। और सरफेस एरिया में क्या पड़ेगा? मोर द सरफेस एरिया। हाँ ठीक है। फिर इसमें से बेटा अपने को क्या करने का है? अप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो अप्लीकेशन में बेटा हम लोग है ना, ये जो यहाँ पे अप्लीकेशन क्या 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 था, एड्सॉर्प्शन किस किस के लिए यूज होता है बोलो? नीचे नहीं गया ये डी, लिखा था आपने कि इधर पर वो कुछ और। कॉलॉइड्स का था ये डी। अरे ये अभी पढ़ाया कि नहीं बोलो बेटा? हाँ। कैटालिसिस में, गैस मास्क में, कंट्रोल ह्यूमिडिटी, फिर एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर, ये मैं पढ़ा होगा तुमको डिटेल में। ठीक है ना। फ्रोथ फ्लोटेशन, आप लोगों ने पढ़ा था फ्रोथ फ्लोटेशन में ऑयल किस पे चिपक जाता था? सल्फाइड ओर पे, और वो ऊपर आ जाता था, याद आ रहा है? क्लियर है। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस क्लियर। तो हाँ हम लोग ने आज चैप्टर का खाली फर्स्ट पार्ट किया है। क्या था फर्स्ट पार्ट? एड्सॉर्प्शन। हाँ अभी अपने को दूसरा क्या करने का है? कॉलॉइड्स। और एड्सॉर्प्शन का जो डेरिवेशन है वो मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है? अब तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? तो चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी। बाय बाय। बाय बाय ऑनलाइन वाले सब, बाय। सो गए क्या?